हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के पारा मेडिकल के हर एस्पायरेंट को देखना चाहिए। ये वीडियो लगभग 40 से 45 मिनट का होने वाला है। इस सेशन में पारा मेडिकल से ए से लेके जेड तक की सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। जैसे कि अपग्रेशन वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होगा क्या, जो अपग्रेशन कर चुके हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होगा क्या, मॉप अप राउंड होगा क्या, फर्स्ट राउंड का एडमिशन कब से होगा, फर्स्ट राउंड का एडमिशन कब से होगा, सेकंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, सेकंड राउंड में अपग्रेशन होता है या नहीं, एडमिशन के समय क्या क्या लगेगा, एडमिशन लेने के कितने दिन बाद क्लास शुरू होगा, हॉस्टल किन किन लोगों को मिलता है, स्टाइफंड यानी स्कॉलरशिप किन किन को मिलेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट किसको किसको लगेगा, 2024 का नया बैच कब से शुरू हो रहा है, पारा मेडिकल में कितने सारे कोर्सेज होते हैं, फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया है, क्या हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, काउंसलिंग नहीं करवाए थे, चाचा के मौसा ही चल गए थे, काउंसलिंग दोबारा करवा सकते कि नहीं करवा सकते, एडमिशन के समय कितना रुपया पैसा लेके जाना है, और पारा मेडिकल के फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या है, और एनएम जीएनएम का भी कट ऑफ आपको बताएंगे, और 2024 की तैयारी कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ये सेशन सारे स्टूडेंट देख सकते हैं। हो सकता है आप न्यू एस्पायरेंट है, पारामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, हो सकता है आप फर्स्ट राउंड में आपका नाम आ गया तो वो भी देखेंगे। यानी ऑल ओवर जो तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑल ओवर सारे स्टूडेंट को देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहला है अपग्रेशन वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होगा क्या। देखिए, जो अपग्रेशन करवा लिए थे, पहले समझिएगा कि जिनका फर्स्ट राउंड में आया था, अलॉटमेंट लेटर में नाम आया था, अपग्रेशन कर दिए थे, समझिएगा अपग्रेशन कर दिए थे, तो जो लोग भी अपग्रेशन किए थे उनका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, बट उनको टू कॉपी वाला जमा हुआ होगा, ओरिजिनल सारा दे दिया गया था, है ना, ओरिजिनल दे दिया गया था। तो ये ओरिजिनल इसलिए दिया गया था ताकि आप सेकंड राउंड में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें जाके करवा सकते हैं। अब सवाल है कि सर जिसने भी अपग्रेशन किया क्या उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होगा, तो जी हाँ, आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, दोबारा होगा। जिन्होंने भी अपग्रेशन किया है, जिन्होंने भी अपग्रेशन कर दिया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होगा। कब से होगा, तो 26 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है, इसी के अंदर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए सेकंड नंबर डॉट आप लोगों का मॉप अप राउंड होगा। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना दिया है, मॉप अप राउंड होगा। देखिए, मैं बता दूं कि मॉप अप राउंड वहीं पे होता है जहां पे सीट बचता हो, और पारा मेडिकल में सीट बच जाए, हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता। तो मॉप अप राउंड होता क्या है, इसमें फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बाद जो सीट बच जाते हैं, कुछ स्टूडेंट होते क्या है कि कॉलेज छोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में इसके लिए एक मॉप अप राउंड निकाला जाता है। और मॉप अप राउंड के लिए पहले आपको अप्लाई करना होता है ऑनलाइन, ठीक है, एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक पर क्लिक करके आपके रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। उसमें आपको ऑफलाइन जाना होता है, ये नहीं कि सारे लोग उठ के पटना चले जाएंगे ऑफलाइन, वही लोग जाएंगे। पहले अप्लाई होता है, मॉप अप राउंड का एक वीडियो मैंने बता दिया है, ज्यादा जानना है तो उस वीडियो को देख लेना। मॉप अप राउंड में पहले आपको अप्लाई करना होगा, एक लिंक आएगा, अप्लाई करने के बाद आपके रैंक को देखा जाएगा और सारे कॉलेज से मिलाया जाएगा, जहां पे आपका रैंक उसके अकॉर्डिंग मिलता है। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा मॉप अप काउंसलिंग में, और मॉप अप काउंसलिंग आपका पटना होता है, आईएएस भवन में जाके वहां पर करवा सकते हैं मॉप अप राउंड का काउंसलिंग। आपका सिलेक्शन होने के बाद ये हो जाएगा सारा प्रोसेस कंप्लीट। ज्यादा जानना है तो मॉप अप राउंड वाला वीडियो देख लेना। पर पारा मेडिकल में मॉप अप राउंड होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या इस बार होगा, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर 2023 में होगा या नहीं होगा, बता दीजिए। तो जी हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, जी हाँ, नहीं होगा, ठीक है, मॉप अप राउंड नहीं होगा, नो। तो मॉप अप राउंड का इंतजार मत करें, आप लोग सिर्फ सेकंड राउंड का वेट कर लीजिए। और सेकंड राउंड में अगर आपका नाम नहीं आता है तो बिहार का मोस्ट पावरफुल बैच सफलता बैच ज्वाइन कर लेना, सिलेक्शन की 110% गारंटी देते हैं। तो ज्वाइन जरूर करिएगा। जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, जो वेट करना चाहते हैं सेकंड राउंड का, वेट कर लीजिए। ऐसे मैंने कट ऑफ बता दिया था कि इतने रैंक तक वाले को मिल जाएगा, अगर उससे ज्यादा है तो नहीं चांस है। फिर भी अगर देखना चाहते हो तो देख लो, अपना सेकंड राउंड 21 तारीख को आ ही जाएगा। तो मॉप अप राउंड होता है या नहीं होता है, मॉप अप राउंड नहीं होता है, नो, मॉप अप राउंड नहीं होता, और 2023 में भी मॉप अप राउंड नहीं होगा। तो ये सेकंड आप लोगों का जो डॉट था क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड डॉट, फर्स्ट राउंड का एडमिशन कब से होगा। फर्स्ट राउंड
का एडमिशन कब से होगा। मैं आपके सारे डॉट क्लियर कर दूंगा, बस आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी पैरा मेडिकल के रिलेटेड। चलिए तीसरा डॉट कि जो फर्स्ट राउंड वाले स्टूडेंट हैं, उनका एडमिशन कब से होगा। देखो भाई, फर्स्ट राउंड का एडमिशन तभी होगा ना जब सेकंड राउंड का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ कंप्लीट होगा। कब तक हो रहा है तो देखो भाई, सेकंड राउंड का रिजल्ट कब आ रहा है बाबू, सेकंड राउंड अलॉटमेंट लेटर कब आ रहा है आपका, अलॉटमेंट लेटर आपका 21 अक्टूबर को आ रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 से शुरू हो रहा है, ये जान लीजिएगा, 26 अक्टूबर से शुरू होगा जो कि 1 नवंबर तक चलेगा। यानी कि नवंबर में बाबू आपका छठ पूजा भी, इधर कैलेंडर है देख लेते हैं, देखो 1 नवंबर में छठ पूजा भी है, दिवाली भी है। देखो ये दिवाली हो गया, दिवाली छठ पूजा, यानी कि मान लो बाबू कि आप लोगों का जो एडमिशन है ना, देखो सारे कॉलेज का अलग अलग होता है। तो ये जान लो कि एक मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो नवंबर में एडमिशन करवाएंगे, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो दिसंबर में करवाएंगे, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो जनवरी में भी करवाएंगे, ठीक है। पर सबसे ज्यादा जो एडमिशन होगा वो आपका दिसंबर में ही होगा, यानी कि लगभग 10% ऐसा कॉलेज होगा, 20% जो नवंबर में भी करवा सकता है, बहुत कम कॉलेज होगा। ज्यादातर जो कॉलेज होगा वो छठ दिवाली मनैला के बाद बढ़िया से आप लोग एडमिशन के लिए आपके पास कॉल किया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हाँ कॉल किया जाएगा, तो जी हाँ कॉल किया जाएगा, आपके पास कॉल किया जाएगा, आपको कॉल करेगा, आप कॉल रिसीव करिएगा, वहां पे सारा डाटा है। और आप लोगों के लिए जिनको कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है भाई, जब तक हम है टेंशन नहीं लेना है, हमारा नंबर सबको पता है, कॉल कर लेना, हम आपको नंबर दे देंगे, अपने कॉलेज से बात कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास सारे कॉलेज के, बिहार के कोई भी कॉलेज है, सारे कॉलेज का लैंडलाइन नंबर से लेके सबका नंबर है मेरे पास, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा, आप अपना कॉलेज का नाम बता दीजिएगा, आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे अच्छे से बात कर लेना। नहीं होगा तो मैं टेंशन नहीं लेना, हर जगह कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, पढ़ा रहे 2-3 सालों से, तो रिलेशन सब जगह है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बस कोई दिक्कत होगा तो कॉल जरूर कर लेना, इन्हें कि एकदम भूल जाना जरूरी, कॉल ऐसे आपको किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर अभी तक कॉल नहीं आया है तो हम वीडियो बना देंगे इस पर, ठीक है। जब एडमिशन शुरू होगा, किसी भी कॉलेज का अगर एडमिशन शुरू होगा ना, तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे कि ये 10 कॉलेज है, इसका एडमिशन शुरू हो गया, आप लोग जाके करवाइए। सारा कुछ मैं आपको यूट्यूब पे बता दूंगा, बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारा अपडेट मैं इस चैनल पे ही आपको कर दूंगा। चलिए अब बात करें कि एडमिशन कब होगा। और जनवरी में कुछ खटारा कॉलेज भी है, खटारा कॉलेज जहाँ पे अभी टीचर पता नहीं है, कॉलेज तो है पर टीचर का पता नहीं है, तो वैसे कॉलेज भी धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, तो वैसे कॉलेज जनवरी में भी एडमिशन ले सकते हैं। पर ज्यादातर एडमिशन आपका छठ पूजा और दिवाली के बाद ही होगा। छठ पूजा दिवाली के बाद आप लोगों को हर साल देखा जाता है कि एडमिशन के लिए आप लोगों को कॉल किया जाएगा, ठीक है, एडमिशन होगा। हाँ कुछ 10% वैसा कॉलेज होगा, चुनिंदा कॉलेज, जो कहेगा कि लाओ ना नवंबर में ले ही, पर वो बहुत कम, ना के बराबर। दिसंबर में ही एडमिशन होगा, छठ पूजा के बाद आप लोगों का एडमिशन के लिए कॉल किया जाएगा। और अगर उसके पहले भी होता है तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे, नोटिफिकेशन अपडेट दे देंगे, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। तो फर्स्ट राउंड का अभी तो एकदम निश्चिंत रहो भाई कि नवंबर में, अभी तो 1 नवंबर के पहले नहीं होगा। और इसका ये जान लो कि 5 नवंबर तक आप लोग एकदम निश्चिंत सोइए रहिए। 5 नवंबर के बाद ही कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको दे दूंगा, पर 5 नवंबर के पहले कोई एडमिशन के लिए कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 5 नवंबर तक एकदम सूतिए, उसके बाद कोई अपडेट रहेगा दे देंगे, ठीक है। नवंबर में ऐसे होगा नहीं, दिवाली छठ पूजा के बाद ही एडमिशन प्रत्येक साल होता है, तो इस साल भी वही होगा, और जो भी होगा अपडेट कर देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। तीसरा डॉट भी आप लोगों का क्लियर हो गया कि कब से एडमिशन होगा। अब बोलेंगे कि सर सेकंड राउंड का एडमिशन सब का एक ही साथ होगा भाई, ठीक है, फर्स्ट वाला हो या सेकंड वाला हो, सब का एडमिशन एक ही साथ फिर होता है, यानी कि सेकंड वाला के बाद में होगा, सेकंड वाला के का होली में होगा, सब का एक ही साथ होगा। जब सेकंड वाला आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों का एडमिशन एक ही साथ लिया जाता है, समझ गए ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हम लोग सेकंड राउंड वाले का एडमिशन फिर कब से होगा, तो फर्स्ट राउंड वाले और सेकंड राउंड वाले दोनों का एडमिशन साथ में ही लिया जाता है।
अगर पहले लेना रहता तो फर्स्ट राउंड वाला का एडमिशन ले लेता, बट नहीं, फर्स्ट राउंड वाला और सेकंड राउंड वाला दोनों का एडमिशन एक ही साथ होता है। अब समझो भाई कि तुम्हारा 90% काम हो गया है, अब 10% खाली एडमिशन लेना है, आपसे ज्यादा उसको टेंशन है, सारा डॉक्यूमेंट आपका जमा हो गया ना, जो फ्रीज कर दिए हैं, अब आपको टेंशन नहीं लेना है, वो खुद आपको कॉल करेगा, आप निश्चिंत रहिए, खाली सोइएगा नहीं, कुंभकर्ण नहीं बनना है। कुछ स्टूडेंट तो काउंसलिंग वो नहीं करवाया, पता नहीं कौन से देश में रहता है, पता नहीं कहां रहता है। कुछ स्टूडेंट सर काउंसलिंग के दोबारा मौका मिलेगा, हमको लगता है कि पास में रहे ना, पक्का कहते भाई कूट दे, है ना, कहें कि साला तुम एग्जाम, मतलब कि हद है यार, तुम कहाँ था, 8 दिन काउंसलिंग का समय था, 7 दिन, तुम कौन से दुनिया में रहते हो भाई कि काउंसलिंग छूट गया, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया। अरे सब्सक्राइब करके रखो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, फ्री होता है, तो जुड़ोगे नहीं, अपडेट नहीं लोगे, एकदम सुतल रहोगे, रील्स चलाते रहोगे, तो क्या होगा, छूटबे ना करेगा, छूटा। तो बाबू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, हमको मैसेज कर दो, हम ज्वाइन कर देंगे, कॉल कर लो 2 दिन 4 दिन पर, कोई दिक्कत है तो नहीं। तो इतना तो जान गए कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों का एडमिशन एक साथ ही लिया जाएगा। आगे डॉट क्या था, चौथा, सेकंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा। चलिए, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, सेकंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, सेकंड राउंड का डीवी कब से होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो अपग्रेशन किए हैं उनका भी होगा भाई, ध्यान देना, अपग्रेशन वाले का भी होगा, तो सबका एक ही साथ होगा बाबू, जो कि 26 अक्टूबर से शुरू होगा, ठीक है, 26 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक करवा लेना, ठीक है, इसके बीच में कभी भी जाके करवा सकते हो, ऐसे आपका डेट रहेगा रिपोर्टिंग सेंटर दिया हुआ, तो उस डेट पर भी जा सकते हो, नहीं तो 26 तारीख से लेके 1 नवंबर के बीच में कभी भी जाके अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। 5वां डॉट, आप लोग जो कॉल करके हमसे डॉट पूछते हैं ना, वही बता रहा हूं, सेकंड राउंड में अपग्रेशन होता है या नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कॉल करके, सर अगर सेकंड राउंड में है, हमको ओटी मिला, हम कोर्स से संतुष्ट नहीं है, जीएनएम मिला, हम कोर्स चेंज करना चाहते हैं या कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, अपग्रेशन होता है सेकंड राउंड में या नहीं। तो देखो भाई, सेकंड राउंड में अपग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, सेकंड राउंड में अपग्रेशन नो नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट राउंड में इसलिए होता है कि सेकंड राउंड में आपका आने वाला है, अब थर्ड राउंड अगर होता तो फिर अपग्रेशन होता, पर थर्ड राउंड होता नहीं है, इसलिए आपका अपग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, आपको सिर्फ फ्रीज का ऑप्शन देगा, सेकंड राउंड में आपको सिर्फ फ्रीज का ऑप्शन देगा, अपग्रेशन का ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि थर्ड राउंड होता ही नहीं, तो अपग्रेशन का ऑप्शन क्यों देगा। तो अपग्रेशन सेकंड राउंड में नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, सेकंड राउंड में अपग्रेशन नहीं होता, सेकंड राउंड में अपग्रेशन नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है, सेकंड राउंड में अपग्रेशन नहीं होता, इतना याद रखिएगा, ठीक। चलिए, 5वां डॉट भी क्लियर हुआ। छठा, एडमिशन के समय क्या क्या लगेगा, एडमिशन के समय क्या क्या लगेगा। चलिए, ये भी काफी स्टूडेंट मुझे कॉल करके पर्सनली पूछते रहते हैं, तो मैं इसलिए वीडियो बना देता हूं भाई कि क्योंकि डॉट आप लोगों का भी होगा, और ये बहुत सारे स्टूडेंट, सर एडमिशन के समय क्या क्या लगेगा, ये छठा डॉट है ना, छठा डॉट, मैं सारे डॉट आपका एक एक कर करके एकदम विस्तार पूर्वक समझा दे रहा हूं, और अगर फिर भी कोई डॉट रहे तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे पूछ लीजिएगा, रिप्लाई हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कर दे। चलिए, छठा डॉट ना, एडमिशन के समय क्या क्या लगेगा। चलिए, छठा डॉट, एडमिशन के समय क्या क्या लगेगा। अब आप लोगों का डॉट, एडमिशन के समय क्या क्या लगेगा, एडमिशन के समय क्या क्या लगेगा, क्या क्या लगेगा। चलिए देखिए, एडमिशन के समय बाबू सबसे पहले जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहां भी करवाया है, जिस भी कॉलेज में हुआ होगा, वहां से आपको एक रिसीविंग मिला होगा, रिसीविंग मिला होगा। कैसा रिसीविंग होगा, देखिए इस प्रकार का रिसीविंग होगा। देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट का है, मैंने लगा दिया है, तो इस प्रकार का रिसीविंग आपको मिला होगा। सबसे पहले तो ये रिसीविंग लगेगा, और उसके अलावा कितना पैसा लगेगा उसको मैं
आज ही के सेशन में आगे बताता हूं, ठीक है। कितना तो रिसीविंग लगेगा, पहला रिसीविंग लगेगा, दूसरा बाबू मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा। किन किन स्टूडेंट का लगेगा उसको आगे बताएंगे। तो रिसीविंग लगेगा आपको एडमिशन के समय, और आपको बाबू मानिए कि कुछ पैसे लगेंगे, कुछ पैसे कितना लगेगा उसको आगे बताते हैं। कुछ पैसे लगेंगे 5,000 7,000 8,000, वो कोर्सेज वाइज है उसको आगे बताते हैं। कुछ पैसे लगेंगे, रिसीविंग लगेंगे, और क्या लगेगा भाई, और आपका कुछ पैसा लिया जाएगा, वहां पे रिसीविंग लिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर गार्जियन को लेकर जाना जरूरी है। देखो अगर गर्ल्स हो तो गार्जियन ले लो, नहीं तो अगर लड़का हो तो निकल जाओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। गार्जियन को वहां पे साइन वाइन नहीं करवाएगा, ठीक है। वहां पर खाली वही जाओगे, रिसीविंग लेगा आपसे, और वही कुछ पैसा जो चार्ज होता है उसका चार्ज लेगा। उसके बाद आपको एडमिशन के समय क्या क्या मिलता है, एक और डॉट पूछते हैं कि सर एडमिशन लेने के बाद क्या क्या मिलता है। तो आपको एक वहां पे आई कार्ड देगा भाई, एक आई कार्ड मिल जाएगा आपको, 2 ड्रेस मिल जाएगा आपको, 2 ड्रेस दे दिया जाएगा आपको, आई कार्ड दे देगा, और भी बहुत कुछ मिलता है, तकिया उकिया मिल जाता है। सब कॉलेज में नहीं मिलता है। अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल में आपको क्या क्या मिलेगा, हॉस्टल में आपको रूम मिल जाएगा। एक रूम में 2 से 3 स्टूडेंट रहेगा, बड़ा रूम है तो 3-4 स्टूडेंट भी रख सकता है। 2 स्टूडेंट तो जरूरी ही रखेगा, छोटो है तो 2 घुसेबे करेगा, 2-3 तक रखता है। अगर बहुत बड़ा रूम है तो 4 भी एक ही रूम में टेल देगा। ये सब हॉस्टल किसको किसको मिलता है इसी सेशन में, इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो एडमिशन के समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। हाँ, जो स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ, कुछ स्टूडेंट हमसे बोल रहे थे सर मुझे 25 तारीख को डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए डेट दिया है, टू बी सबमिटेड करके कुछ होगा, टू बी सबमिटेड 25 तारीख को, किसी को है 19 तारीख को, 19 तो आज ही है, किसी को 22 तारीख को, किसी को 24 तारीख को। तो क्या सर उस डेट पर जाके हमें वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जमा कर देना है या नहीं करना है? तो देखो भाई, जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, कोई जरूरत नहीं जाइए। आपका एडमिशन रद्द करने की ताकत नीतीश कुमार में भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट है, सब कुछ है, गलत कोई नहीं करेगा आपके साथ। आपने सारा कुछ कर दिया, आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन रद्द नहीं होगा। बहुत आप लोग टेंशन ले लेते हैं, कभी भी कुछ नहीं होता है। जिनका डॉक्यूमेंट नहीं था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आप लोग तो बोल रहे थे सर माइग्रेशन नहीं है, हो जाएगा। सब हुआ कि नहीं हुआ? सब कुछ हुआ कि नहीं? हमने क्या बोला था? नहीं है, फिर भी हो जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है भाई। आप जब एडमिशन होगा ना आपका, समझिए, जब आपका एडमिशन होगा ना, तो एडमिशन के समय आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो जब आप एडमिशन लेने जाइएगा तो एडमिशन के समय उस डॉक्यूमेंट को रेडी करके आपको लेकर जाना है। समय भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि एडमिशन तो अभी हो नहीं रहा है। एडमिशन आपका छठ दिवाली के बाद ही होगा। और अगर फिर भी नहीं रहेगा तो क्या एडमिशन हो जाएगा सर? हाँ जी, बिल्कुल एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आप कभी भी जाके अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। नहीं तो हम लोग को तो आदत है सर कल 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 कर करके 6-6 महीना निकल भी जाता है। तो जरूरी नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी सारा प्रोसेस हो जाएगा। कुछ कॉलेज थोड़ा बहुत हिचपिच करेगा, पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत फिर भी होता है तो एक कॉल कर लेना, जहां तक होगा मैं मदद कर दूंगा, ठीक है। आगे बात करो तो ये तो बात हो गई कि जिनका डॉक्यूमेंट जमा नहीं है, 1-2 डॉक्यूमेंट के लिए लिखा होगा आपके फॉर्म में टू बी सबमिटेड करके एक डेट दे दिया होगा। तो उस डेट पे जरूरी नहीं है जमा करना। जब आप एडमिशन लीजिएगा ना, तो एडमिशन के समय अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो जमा कर दीजिएगा, और अगर नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, उनसे कुछ समय ले लीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाली है। चलिए, तो ये डॉट भी आप लोगों का क्लियर हो गया। मैं सारा डॉट क्लियर कर दूंगा, और मैं इतना उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो, ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा भाई। पूरा YouTube खंगाल लोगे ना, फिर भी बिहार पैरामेडिकल का ऐसा और इतना खतरनाक वीडियो, पूरा नॉलेजेबल वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे, हॉस्टल किन किन लोगों को मिलेगा, एडमिशन के कितने दिन के बाद क्लास शुरू होगा? 7वां प्रश्न है आप लोगों का, एडमिशन के कितने दिन के बाद क्लास शुरू होगा? एडमिशन के कितने दिन के बाद, एडमिशन के कितने दिन के बाद क्लास शुरू होगा? एडमिशन के कितने दिन के बाद, कितने दिन के बाद क्लास शुरू होगा? क्लास शुरू होगा। देखिए, एडमिशन बाबू अगर आप लोगों का दिसंबर में ले लेता है, इतना मान लो कि सारे कॉलेज का जो सेशन है, फर्स्ट सेशन अभी देखो बाबू, फर्स्ट सेशन आपका कब से स्टार्ट होगा? फर्स्ट सेशन सारे लोगों का
फर्स्ट सेशन जो है वो आपका जनवरी से शुरू हो जाएगा, कोई कोई कॉलेज फरवरी में भी शुरू करेगा, यानी कि जनवरी से फरवरी तक आपका सेशन शुरू हो जाएगा फर्स्ट सेशन, ठीक है। जीएनएम, एएनएम, ओटी, लैब, एक्सरे, ईसीजी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, जितना भी कोर्सेज है सारे का सेशन एक साथ ही लगभग शुरू होता है आपका जनवरी फरवरी में आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। क्लास कब से शुरू होगा? तो जनवरी से क्लास शुरू होगा। जब एडमिशन आपका होगा बाबू, ध्यान देना, जब आपका एडमिशन होगा ना, तो एडमिशन होने के बाद आपको 30 से 40 दिन का लीव दे दिया जाता है, छुट्टी दे दिया जाता है। बोला जाता है कि जाओ पहले घरे मौज मस्ती कर लो, क्योंकि फिर 2-3 साल हमारे कब्जे में रहोगे, है ना भाई। तो एडमिशन होने के बाद आपको 30-40 दिन के मौज करे वाला छुट्टी मिल जाता है, जाके आप मौज मस्ती कर सकते हैं। जितना यारी है, दोस्ती है, सब निभा लेना, जहां घूमना है सब घूम घाम लेना, क्योंकि फिर जबरदस्त तरीके से आपके क्लासेस शुरू हो जाते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई एडमिशन होने के बाद आपको 30 से 40 दिनों का छुट्टी मिल जाएगा, 1 महीने का लगभग छुट्टी रहेगा एडमिशन होने के बाद। और उसके बाद आपको क्लास के लिए फिर बुलाया जाएगा। वो मैं सारा अपडेट आपको दे दूंगा, कब से क्या हो रहा है सारे कॉलेज का। सारे कॉलेज कांटेक्ट में रहते हैं, वो सारा मैं अपडेट आपको कर दूंगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई बाबू कि क्लास कब से शुरू होगा। तो वही एडमिशन होने के 1 महीने के बाद आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। किसी किसी में 1.5 महीना भी लगता है, पर मिनिमम 1 महीने का छुट्टी होता है, 25-30 दिन के बाद ही शुरू होता है। 8वां बाबू, हॉस्टल किन किन लोगों को मिलेगा। देखिए, सारा कुछ मैंने डॉट आप लोगों का इस तरीके से पेज में लिखा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहता क्या क्या डॉट है स्टूडेंट का। 8वां डॉट है बाबू, हॉस्टल किन किन लोगों को मिलेगा। देखो भाई, 8वां डॉट आप लोगों का हॉस्टल किन किन लोगों को मिलेगा। हॉस्टल किन किन लोगों को मिलेगा, किन किन लोगों को मिलेगा, समझिएगा, किन किन लोगों को मिलेगा। आप लोगों का 8वां प्रश्न है ये हमारा आज का 8वां डॉट। हॉस्टल किन किन लोगों को मिलेगा, समझिएगा। हॉस्टल किन किन लोगों को मिलेगा? जो एएनएम के स्टूडेंट हैं सारे लोगों को मिल जाएगा। एएनएम के चाहे कोई भी कॉलेज हो, हॉस्टल मिल जाएगा आपको, मेस भी मिल जाएगा, हॉस्टल भी मिलेगा, मेस भी मिलेगा। अब आप लोग बोलिएगा सर मेस का चार्ज कितना होगा, बता देते हैं। हॉस्टल भी मिल जाएगा, मेस भी मिल जाएगा। सेकंड बाबू, जीएनएम के सारे कॉलेज में, ऑल कॉलेज यानी जितने भी कॉलेज हैं सब में मिल जाएगा, ऑल कॉलेज में मिल जाएगा आपको। जीएनएम में भी आपको हॉस्टल मिल जाएगा, सारे कॉलेज में मेस भी मिल जाएगा आपको। मेस का चार्ज करें, हॉस्टल जो कि एकदम फ्री होगा आप लोगों के लिए, हॉस्टल जो कि फ्री होगा, क्या होगा, फ्री होगा। और मेस चार्ज की बात करें तो एएनएम का मेस चार्ज बाबू अभी की बात करें तो आप लोगों को 2600 मानो, 2600 से आपका 3000 तक लग जाएगा आराम से, ठीक है, 3000 तक। अगर जीएनएम का बात करें तो आपका 2800 रुपया से लेके 3200 रुपया तक मेस का चार्ज लग सकता है, ठीक है। इसमें स्टाइफंड में टेंशन नहीं लेना, सरकार आपको पैसा भी देती है, कितना देती है आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स में। देखो, एएनएम के जो भी कॉलेज है, एएनएम के टोटल कॉलेज बिहार में 73 है, तो ये 73 कॉलेज में आपको 73 कॉलेज एएनएम का है, कुल मिला के 4500 लगभग सीट है। तो 73 कॉलेज में आपको हॉस्टल मिलेगा, और वो जो हॉस्टल मिलेगा बिल्कुल फ्री रहेगा। मेस का चार्ज आपको 2600 रुपया से लेके 3000 तक लगभग लगेगा। 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। सारे कॉलेज पर डिपेंड करता है, हर कॉलेज का अलग अलग होता है। तो मान लो कि 2600 से 3000 रुपये आपको मंथली लगेगा, ये मंथली लगेगा, ठीक है, मंथली, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, ये पैसा भी आपको सरकार देती है, बताते हैं कैसे। ये जो स्टाइफंड आपको मिलता है 1500 रुपया तो मिलता ही है, आपको 2600 देना, यानी 1000 घरे से लगेगा, है ना, 1000 महीना का लगेगा सिर्फ, बस। कोर्स तो फ्री है, 1 रुपया आपको नहीं लगेगा फी के लिए। एडमिशन के समय जो पैसा लगता है वो भी रिफंड कर देती है सरकार। तो मान सकते हो कि 1000 रुपया महीना आपको लगेगा सिर्फ खाने का, और खाने का पैसा हर कुछ में लगता है भाई। अब बोलोगे सर ये भी फ्री कर देता, नहीं भाई। जो लोग जॉब करते हैं, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, जिनको बोलते हैं आईएएस, आईपीएस, इनका भी पैसा लगता है। खाने का तो पैसा सबको लगता है ना भाई। खाने का पैसा जो नरेंद्र मोदी है ना, उनके भी कटते हैं, सारे लोगों का कटता है। ऐसा मत सोचो, हमारे देश में संविधान सबके लिए बराबर होता है, तो खाने का पैसा कटता ही है, फ्री नहीं होता, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ सुविधाएं फ्री दी जाती है, जैसे वो डिपेंड करता है, जो आईएएस है उसको ये सब कुछ मिलता है, नौकर वैकर, तो वो तो अलग चीज है, उनको फैसिलिटीज दी जाती है। आपको ऐसा नहीं कि
देखिए बहुत सारे हमारे दीदी लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ देखिए जैसे में कुछ आप लोगों की तरह एनएम की दीदी हैं, जीएनएम की जो नर्स बन चुके हैं, कोई बिहार पुलिस है, कोई ये है वो है, हर नौकरी में है। तो आपको नॉर्मल नौकरी में तो खाने का पैसा हर नौकरी में, सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी नौकरी हो ना भाई, एसएससी हो, सब नौकरी में आपको खाने का पैसा कटवे करता है, कटता है। तो आप लोगों का नहीं कटेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर एगो फ्री कर देता, मेस फ्री नहीं होता, मेस का चार्ज हर जगह लगता है। लगभग 95% नौकरी में आपको मेस चार्ज देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ वैसा हो जो मुझे नहीं पता हो। पर्सनली जहां तक मेरे को नॉलेज है, मैं इतना जानता हूं कि कोई भी नौकरी है उसमें मेस का चार्ज कटता ही है, मेस का चार्ज कटेगा ही कटेगा। किसी का 4000 कटता है, किसी का 3000 कटता है जब आप मेस में खाइएगा। और मेस में नहीं खाइएगा तो खुद से बना के खाइए, वो तो अलग बात है अपना। तो मेस का चार्ज आपको देना पड़ेगा 2600 से 3000, जो कि सरकार आपको 1500 रुपया तो महीना दे ही देगा। तो 1000 आपको मुश्किल से घरे से लगेगा। तो 1000 कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। इतना आप लोग कर रहे हैं तो कर ही लीजिएगा 1000। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आप हमें बताइएगा, जहां तक होगा योगदान जरूर करेंगे। पैसा नहीं देंगे ऐसा मत कि हम कॉल करोगे, हम तो खुद गरीब हैं भाई, है ना। साग खाते तो सब्जी नहीं, सब्जी खाते तो मिठाई नहीं। चलिए आगे समझिए, जितना होगा हम आपकी हेल्प कर देंगे। चलिए, तो जीएनएम के 26 कॉलेज है बाबू बिहार में, और टोटल 1572 सीट है। 1572, हाँ इतना ही है। तो ये सारे कॉलेज में आपको हॉस्टल फ्री दे रहा है ना भाई, नहीं तो हॉस्टल के भी 3000 लगता। हॉस्टल फ्री है। मेस का चार्ज 2800 से लेके 3200 लग जाएगा। अब बात करें फार्मेसी कोर्स, जो कि लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं। फार्मेसी में भी आपको हॉस्टल मिल जाएगा, और ये हॉस्टल बिल्कुल फ्री होगा। हॉस्टल फ्री है। मेस का चार्ज आपको देना पड़ेगा। मेस चार्ज कितना लगेगा समझिएगा। मेस का चार्ज आपको लग जाएगा 2800 रुपया से लेके 3400 रुपया तक। हाँ भाई सही बात है, 2800 से लेके 3400 रुपया तक आपको मेस का चार्ज देना पड़ जाएगा। अब कहां कहां कॉलेज है, तो पीएमआई से शुरू होने वाले लगभग सारे कॉलेज में समझ लो। और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पर्सनली कॉल किए जब ये वीडियो अपलोड हुआ था इसके पहले, कि सर मेरे कॉलेज में तो नहीं है। भाई बिल्डिंग तो बन गया ना हॉस्टल का, हॉस्टल अवेलेबल बहुत जल्द हो जाएगा। और ऐसे नहीं कि खाली पीए, देखो अभी जो हॉस्टल है ना, जो भी कॉलेज का नाम पीएमआई से शुरू होता है, देखिएगा जो भी कॉलेज का नाम पीएमआई से शुरू होता है वहां पे हॉस्टल आपको मिल जाएगा। और हॉस्टल क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। हॉस्टल फ्री होता है। मेस चार्ज भी कहीं कहीं अवेलेबल है, हर जगह पे नहीं है। कहीं कहीं अवेलेबल है मेस, ठीक है, हर जगह पे नहीं है। तो ये है बाबू कि धीरे धीरे बन रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है। हर जगह हॉस्टल मिल जाएगा। आने वाले 2 से 4 सालों के अंदर में पारा मेडिकल के सभी कोर्सेज में आपको हॉस्टल मिलेगा। और ये जो पीएमआई से कॉलेज शुरू होता है, मैं उम्मीद करता हूं कि रेडियोलॉजी के 4 कॉलेज है, चारों में है। फार्मेसी में तो है ही है। फार्मेसी के बिहार में कितने कॉलेज है, 5 कॉलेज है। 5 कॉलेज है, 300 सीट है। और ये सारे कॉलेज में आपको हॉस्टल है, मेस भी है। और जो पीएमआई से कॉलेज शुरू होता है, लड़का लड़की सब कर सकता है। तो रेडियोलॉजी है, ओटी है, फार्मेसी है, फार्मेसी सॉरी हटा दो, आपका एक्सरे टेक्नीशियन है, ईसीजी है, एनेस्थेसिया है, ऑप्टोमेट्री है, जो भी कोर्सेज है, जिस कॉलेज का नाम पीएमआई से शुरू होता है उस कॉलेज में आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा, फ्री है। और मेस चार्ज कहीं कहीं अवेलेबल है, कहीं कहीं नहीं है। पर आने वाले 2 से 4 सालों में सब जगह हो जाएगा। और धीरे धीरे आप लोग देखिएगा कि आपके कॉलेज के साइड में बिल्डिंग रेडी हो रहा है। तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। तो हॉस्टल एनएम को तो मिलेगा, जीएनएम को भी मिलेगा, फार्मेसी को भी मिलेगा, और जो पीएमआई से कॉलेज शुरू होता है उनको भी हॉस्टल मिलेगा। और सारे लोगों के लिए फ्री 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 फ्री, ठीक है। और बात करते हैं अब आगे। इनका भी, अगर ये हॉस्टल चार्ज इनका भी वही लगेगा। इनका भी 2600 से 3200 लग जाएगा। जो अदर कोर्स में जैसे ओटी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, आपका एक्सरे टेक्नीशियन, एनेस्थेसिया, ईसीजी हो गया, फिर आपका क्या हो गया बाबू, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, और क्या हो गया बाबू बताइए, और बताइए। बहुत सारा कोर्स है, हमको भी याद नहीं है अभी उतना। तो सारे कोर्स में लगभग मेस का चार्ज आपको उतना ही लग जाता है, ठीक है। मतलब कम से कम मिनिमम आपको 2500 तो लग ही जाएगा, 2600, अधिक से अधिक 3400 तक लग सकता है, 3500 फार्मेसी वाले का लगेगा, उतना आप लोगों को नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये डॉट तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं।
नौमा है स्कॉलरशिप कितना मिलता है और किनको किनको मिलता है। स्कॉलरशिप या स्टाइफंड, 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 स्टाइफंड या स्कॉलरशिप। तो जो भी एनएम की लड़की है, एनएम जो कि सिर्फ लड़की ही कर सकती है, एनएम की जो भी लड़की है उनको 1500 रुपया मंथली मिल जाएगा। ये 1500 मंथली है, पर ये महीने महीने नहीं दिया जाता आपका, ये मंथली मिल जाएगा। MONTHLY, चलो ठीक है, मंथली 1500 रुपये आपको ये 6 महीने या 1 साल पर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये 1500 रुपये आप मंथली जोड़ सकते हैं, MONTHLY, मंथली आपको मिल जाएगा 1500 रुपया। अब जो GNM के स्टूडेंट हैं, GNM वाले को भी लगभग इतना ही मिलता है, 1500 से लेके 1800 2000 तक इनको दिया जाता है, ठीक है। अब जो बॉयज़ है उनको मिलता है क्या, तो हाँ भाई, जहाँ तक मेरे को पता चली है कि बॉयज़ से भी बैंक अकाउंट लिया जाता है, अभी क्रेडिट नहीं हुआ है बट हो जाएगा, तो बॉयज़ को भी मान सकती कि स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। स्कॉलरशिप मिलता है, इनको भी वही 1500 रुपया स्कॉलरशिप दिया जाएगा। पर लड़की को एनएम और जीएनएम वाले को पिछले 3-4 साल से मिल रहा है, 3-4 साल का बहुत दिनों से मिल रहा है, ये सब एनएम और जीएनएम को मिलता है। बाकी बॉयज़ को सुन रहे हैं कि स्टार्ट हुआ है, इन लोगों को भी स्टाइफंड स्कॉलरशिप अब मिलने लगा है। जहाँ तक मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने ही मुझे बताया कि सर बैंक अकाउंट लिया है, अब दे भी रहा है, तो सारे कॉलेज में लगभग लड़कों को भी स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इतना ये सरकार की तरफ से आपको मंथली दी जाती है, ठीक है। एनएम जीएनएम को मिलता है, लड़का को भी मिलता है। लड़का लोग एकदम निश्चिंत रहो भाई, जब तक हम हैं लड़का को दिलाएंगे ही दिलाएंगे, चलिए है ना। चलो, लड़का लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी होता है भाई, है ना। हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी, हमें तो इन पापा की परियों ने लूटा, इन लोगों में कहाँ दम थी। चलिए, है ना भाई, ये बहुत गलत होता है भाई, बहुत गलत होता है। हर जगह पर इन लोगों को सबसे पहले आरक्षण, फिर 35% आरक्षण, फिर बिहार सरकार वाला आरक्षण, खाली सब आरक्षण। पर कोई बात नहीं, दीदी लोग एकदम जम के नौकरी लो, है ना, तहलका मचा दो। चलिए आगे, हॉस्टल में क्या क्या लेकर जाना है। हॉस्टल में सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू चलिए 10 नंबर, हॉस्टल में क्या क्या लेकर जाना है। हॉस्टल में क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर जाना है। चलो भाई, अब क्या क्या लेकर जाओगे भाई। एयरपोर्ट्स ले लेना, अगर सुनते हो तो गाना उना, जैसे ये एयरपोर्ट्स है ना, गाना सुनने वाला, तो ये ले लेना जरूर, है ना। फ्री टाइम में सुनते रहना, पढ़ाई पर भी ध्यान देना। हाँ हेलो, जी जी बोलिए। प्रणाम, जल्दी बोलिए, क्लास में है। तो पैरामेडिकल का बैच ज्वाइन कर लीजिए, सफलता बैच। इसी पर पेमेंट करके आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे दीजिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैं लिंक आपको दे दूंगा। जी, सफलता बैच ज्वाइन कर लीजिए और बताइए। तो पेमेंट करके जुड़ जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कॉल करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, ठीक है। इसी पर ज्वाइन कर लीजिए, 23 तारीख तक ऑफर है आपका। हाँ, 23 के पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, आज कल परसों जब मन करे जी ज्वाइन करिएगा। किसी से भी इसी पर क्या बोले, इसी पर पेमेंट करना है, किसी से भी करवा सकते, करवा के कॉल करिएगा। हाँ, करवा के कॉल करिएगा, फिर मैं सारा प्रोसेस। 513, हाँ पूरा कोर्स का है वो, आपके परीक्षा तक कोर्स रहेगा जी। पेमेंट करवा के कॉल करिए, मैं सारा प्रोसेस आगे बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद ऐप डाउनलोड करिएगा, उसके बाद नंबर दीजिएगा जिस नंबर को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद आपका क्लास शुरू हो जाएगा। विक्रम कुमार। आपका नाम सर? विक्रम। पेमेंट करने वाला का नाम विक्रम कुमार दिखाएगा आपको, ठीक। चलो भाई, आप लोग काहे देख रहे हैं भाई, बैच खरीदिए। चलिए, हॉस्टल में क्या क्या लेकर जाना है। आज 7-8 स्टूडेंट सुबह से खरीद लिया, आप लोग भी खरीदो, देर मत करो, है ना, ऑफर अभी चल रहा है। हॉस्टल में क्या किन अरे भाई, हॉस्टल में क्या क्या लेकर जाना है। चलो, हॉस्टल में आपको देखो भाई, हॉस्टल में आपको सबसे पहले मग ले लेना है। ई का हुआ सर, मग ले लेना, मग उग नहीं देगा वहाँ पे। बेल, अब ठंडा के टाइम आ रहा है, तब बेलसीट उलसीट, नेहाली, तोशक जो भी ले जा सकते हो ले जाओ, है ना। उसके अलावा आपको किसी कॉलेज में पढ़ने वाला चेयर देता है, स्टडी चेयर देता है, हर जगह नहीं देता है, पर जीएनएम वाले को देता है, जीएनएम वाले को देता है स्टडी चेयर, तो स्टडी चेयर ले लेना। उसके अलावा जो मग है, बेलसीट है, तकिया
तकिया ये सब ले, तकिया मिलता है, तकिया कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं नहीं वो देता है। अरे ये सब समझ रहे हो ना, खा जाता है, कहीं ठीक है कहीं ठीक है। तो स्टडी चेयर भी मिल जाएगा, तकिया भी मिलता है, ठीक है। ये नहीं करना कि हम बोले हैं तकिया दीजिए हमको, लड़ाई झगड़ा मत करना, दे देता बढ़िया, ना देता ऐसा हो काम चल जाता अपना सबके। चलिए स्टडी चेयर, मग, बेलशीट, तोशक यही सब ले जाना होता है और का। और जो ही एडमिशन के समय ड्रेस व्रेस मिला है उसको लेकर जाइएगा, और तो ज़्यादा कुछ लेकर नहीं जाना होता। चलिए 11 नंबर ये सब लेकर जाना है घर से आपको, ये सब वहाँ पे मिलेगा नहीं। और पानी का बोतल वाला ले लेना, पानी बोतल ले लेना, बोतल एक ले लेना, मग ले लेना नहाने वाला, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आपको ज़रूरत है। अब हम तो नहीं जान रहे आपका ज़रूरत का है ना, तो ज़रूरत के हिसाब से अपना सारा कुछ रेडी करके जाना, ये मत सोचना कि वहाँ पर कुछ मिलने वाला है। आगे मेडिकल सर्टिफिकेट किसको किसको लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट किसको किसको लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट किसको किसको लगेगा, समझिएगा भाई, मेडिकल सर्टिफिकेट किसको किसको लगेगा। बहुत देर से सेशन हो गया। चलिए सर आप आंसर नहीं भेजे, भेज देंगे थोड़ी देर में। चलिए मेडिकल सर्टिफिकेट किनको किनको लगेगा समझिएगा भाई। मेडिकल सर्टिफिकेट ये क्या होता है समझिए। मेडिकल सर्टिफिकेट बाबू आपको एडमिशन के समय मांगा जाता है, एडमिशन के समय। क्या सबको लगेगा सर जी, समझिए एडमिशन के समय मांगा जाएगा। ये देखो बाबू, ऐसे तो ये कॉलेज वाले ही मेडिकल आपका करवा देंगे, वहां पर जाएंगे तो। ये मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है कि कॉलेज ज्वाइन करने के पहले आपकी हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। ये नहीं कि कॉलेज ज्वाइन करें उसके बाद कोई बीमारी अगर होगा तो पहले हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। तो ये कॉलेज वाला भी करवा लेते हैं, इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप जाके बनवाना चाहते तो अपने डिस्ट्रिक्ट में सदर अस्पताल होगा, सदर अस्पताल में जाके बनवा लीजिएगा, बन जाएगा। पैसा वैसा नहीं दीजिएगा, और पैसा मांगे तो एक कॉल हमको कर दीजिएगा। पैसा कैसे दीजिएगा, सदर अस्पताल में जाइएगा, रिसीविंग लेकर जाइएगा, बोलिएगा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना एडमिशन के लिए। पैसा तो 1 रुपया मत देना, 0 रुपया। अब पैसा अगर मांगे तो बस गूगल पे सर्च कर लेना, डीएम जो भी डिस्ट्रिक्ट से डीएम के डायरेक्ट कॉल कर देना। एकदम नहीं, हम ये सब के बहुत खिलाफ है भाई। पैसा कहीं नहीं, जहां पैसा की जरूरत नहीं वो पैसा काहे देंगे। और अगर लेता है तो फिर पता है ना आपको, लीगल है। वीडियो बनाइए, रिकॉर्डिंग करिए, ठीक है। गलत काम के लिए वीडियो बना सकते हैं, यू आर ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गलत होने नहीं देंगे, गलत करेंगे भी नहीं और गलत होने भी नहीं देंगे। तो ये सब के लिए पैसा कहीं नहीं दो, एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए सब पैसा। हाँ जहाँ पे लगता है वहाँ पे बिल्कुल दो, एडमिशन के लिए लगता है वहाँ पर जाके मत बोलना कि पैसा नहीं देंगे एडमिशन वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब बनवा सकते हो, पैसा नहीं लगता है। पर आप लोग का आदत है कि जल्दी बना था, 100 रुपया ले लो, तब वो सोचता है लावत तो बना दे, 100 रुपया देते हो तो काटी था। चलिए आगे बढ़ते बाबू। मेडिकल सर्टिफिकेट सबको नहीं लगता है, वो मांगा जाएगा, वो एडमिशन के समय बता देगा। इसको बनाना जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं है। वो बोलेगा तो बनाना, ना बोले तो क्या जरूरत है बनाने का। 2024 का नया बैच कब से शुरू होगा, आ गया नया बैच आ गया। ध्यान किधर है, पैरामेडिकल सफलता बैच इधर है। आपको 100% सफलता दिलाने की गारंटी लेते हैं हम। अगर इस बैच को ज्वाइन करते, अगर आपका गलती से भगवान न करे सिलेक्शन अगर नहीं होता है, एकदम गलती से मिस्टेक से अगर नहीं होता है, अगला बैच में नेक्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। ऐसा हम होने नहीं देते। और अगर हो भी गया तो मतलब कि इस बैच को ज्वाइन करने के बाद इतना जरूर है कि 100% आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। अब नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया। मौसी के घर गए थे बेटी के शादी में, है ना। फर्स्ट राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गई सर, मौसी के बेटी के शादी हले। चलिए समझिएगा, फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गई सर, है ना। फर्स्ट राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गई। देखा भैया, फर्स्ट राउंड का जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया या अपग्रेशन किए और डीवी के लिए नहीं गए क्योंकि मामा के बेटा के बेटी के शादी हले, तब फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ दिए, या जो अपग्रेशन किए पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ दिए, तो अब मजा दूगो तो नहीं मिलेगा। काहे कि अब शादी के भी मजा लिए हैं, अब सोचेंगे कि कॉलेज के भी मजा ले ले, तो नहीं होगा भैया। नेक्स्ट ईयर की तैयारी करिए, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। कोई उपाय नहीं है, इसे बोलिएगा तो नंबर दे देंगे, बतिया लीजिएगा, है ना। हमको तो लगता नहीं कि होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है। काउंसलिंग नहीं करवाए थे, मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। अरे भाई
कहने का मतलब कि काउंसलिंग करवाइबे नहीं कि तो मॉपअप राउंड में काहे ला जाओगे, काउंसलिंग में नहीं करवाए हो तो। और दूसरा चीज की मॉपअप राउंड होवे नहीं करता है, मॉपअप राउंड नहीं होता, मॉपअप राउंड नहीं होता तो जाके काचार लगाओगे। और दूसरा कारण कि तुम काउंसलिंग में कैसे छोड़ दिया यार, तुम काउंसलिंग छोड़ सकते हो, तुम्हारे इतना नालायक तो हमको नहीं लगता कि कोई होगा, है ना। ऐसे लोगों को बीच सड़क में ला के उघारे करके मारे कि तुम परीक्षा दिया और काउंसलिंग छोड़ दिया। वाह रे वाह, ध्यान कहा था। अरे कुछ मजबूरी हो सकता है, कुछ समस्या हो सकता है, सबके साथ समस्या था। अरे हो सकता है किसी का माँ पिता, कुछ भी हो सकता है, लाइफ है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अब सब कहता है काउंसलिंग में छोड़ दिली सर। हम पूछते काहे छूट गया, तब भुला गए। अरे भुलाइए गए तो भुला जाइए कि इस वर्ष होगा सिलेक्शन, अगले वर्ष अब सोचिए। जब भुलाइए गए, अरे समस्या है तब तो अलग बात है भाई कि कैसे जाते, कोई मेडिकल इशू था, मेडिकल प्रॉब्लम था, कुछ उस तरीके का कंडीशन था, तब तो हम भी कहेंगे भाई कि बहुत गलत हुआ, ऐसे लोगों के लिए कुछ होना चाहिए। बट अब भाई तुम काउंसलिंग भी नहीं करवाए हो। 15वां हमारा ये है कि जिनका काउंसलिंग छूट गया वो क्या करेंगे। और काउंसलिंग छूटा इसलिए है क्योंकि भूल गए, क्या हो गए, भूल गए। तब भूल भुलैया वाला एगो फिल्म देखे ना, एकदम भूल भुलैया वाला फिल्म की तरह इस वर्ष अपना सिलेक्शन भी भूल के नेक्स्ट ईयर के तैयारी में लग जाइए। चलिए 15 डॉट खत्म, आगे देखते हैं और कुछ डॉट है तो उसको ले लेते हैं। कट ऑफ इसमें नहीं बताएंगे, कट ऑफ का वीडियो अलग से हमने बना दिया है, कट ऑफ वाला वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है। जो कट ऑफ का वीडियो देखना चाहते हैं चैनल पे अपलोड है, देख लीजिए। सेकंड राउंड का कट ऑफ हमने उसमें बता दिया है, ठीक है। जो कट ऑफ वाला वीडियो देखना चाहते हैं, सेकंड राउंड के कट ऑफ का वीडियो मैंने बना दिया है, उस वीडियो को आप लोग बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। अब है बाबू एडमिशन के समय कितना कितना रुपया पैसा लेके जाए सर। चलिए ठीक है, एडमिशन के समय कितना रुपया पैसा लेके जाइएगा। देखो भाई हम तो तुम लोग पर शुरू से ध्यान देते हैं, सब शेरनी पर, है ना, क्योंकि घरे से जल्दी पैसा मिलना ना है मांगला पर, तो यही मौका है कि विशेष करके मांग लेना। चलो एएनएम वाले देखो, पहले जीएनएम वाले देखो। जीएनएम को एडमिशन के समय बाबू लगभग आपको 5000 रुपया लेकर जाना है, 5000 से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 8000 तक लेकर जाते हैं। इसमें हम जोड़ दिए हैं, समझ गए ना, ये सारे काफी ना। गार्जियन लोग देखेंगे तो बोलेंगे यही करते हैं सर, है ना, ले लेना विशेष करके 8000 लग रहा है तो 10000 मांग लेना, कोई दिक्कत ना, एडमिशन फिर बाद में मिले ना। चलिए एनएम, है ना भाई, लड़का लोग भी अपना विशेष करके मांग लेना, 1 महीना के पॉकेट। चलिए एनएम के लिए बाबू, एनएम के लिए बहुत कम लगेगा आपको पैसा, 5000 ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा है 5000, बहुत ज़्यादा है भाई। चलो इसको मैं कम से कम मिनिमम बाबू आपको लेकर जाना है 4000 रुपया से लेके 4000 से 6000 बहुत है, 6000, इससे ज़्यादा मत लेना, विशेष अपना देख लेना। और बाकी बॉयज़ यानी कि अदर कोर्स लिख देते हैं, जो अदर कोर्स है, अदर कोर्स में क्या क्या आ जाएगा बाबू, ओटी है, लैब है, फार्मेसी का अलग करेंगे, उसका ज़्यादा लगता है। ओटी है, लैब है, एक्सरे है, फिर उसके अलावा रेडियोलॉजी है, फिर उसके अलावा आपका क्या हो गया भाई, अनेस्थीसिया है, उसके अलावा आपका और भी बहुत सारा कोर्स है भाई, ऑप्टोमेट्री है, उसके अलावा बाबू आपका फिर ऑप्थैल्मिक है, ऑप्थैल्मिक है, उसके अलावा और क्या है बाबू, ऑप्थैल्मिक है, बहुत सारा कोर्स है भैया, कितना लिखेंगे। तो ये सारे कोर्सेज के लिए लगभग आप लोग बाबू ज़्यादा रुपया मत लेना, 4000 से लेके 7000 रुपया तक आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। जीएनएम वाले थोड़ा विशेष लेंगे। और फार्मेसी वाला देखो, फार्मेसी वाला पर हमारा बहुत ध्यान रहता है भाई। फार्मेसी वाले कम से कम ले लेना 5000 तो एकदम लेना ही है भाई, मोटा मोटी आप लोग भी 8000 तक लेकर जाइए, ज़्यादा नहीं लगेगा, हो जाएगा कम, ठीक है। और इसमें नाश्ता वाला नहीं लिखे हैं, नाश्ता उस्ता करिएगा ना, जैसे जाइएगा तो नाश्ता तो करवे करिएगा, है ना, होटल में जाइएगा कि नहीं जाइएगा, जरूर जाइएगा। तो नाश्ता के लिए आप लोग कम से कम 500 रुपया ले लेना, अपना अनुसार ले लेना, पर 500 नाश्ता के लिए जरूर ले लेना, ठीक है। 500 कम से कम, यही मौका से नाश्ता भी बढ़िया बढ़िया करोगे, लौंग लत्ता खाना, सिंघाड़ा खाना, है ना, रसगुल्ला खाना, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाना, पैसा तो फिर मिलेगा नहीं, ऐसा मौका बार बार आता नहीं है। चलिए जीएनएम एएनएम बॉयज़ कितना पैसा लेके जाना, यानी कम से कम आपको 4000, अगर आप एएनएम वाले को कम लगता है 4-5 हज़ार में हो जाता है, 3.5
पिछले वर्ष 3600 4000 में हो गया, तो 4000 मिनिमम ले लेना, अधिक से अधिक 6000 बहुत है। 5000 6000 लेकर जाना है, ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा ही लिख दिए। तो ये एडमिशन के समय आपको इतना पैसा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, इससे कम ही लगेगा। मैं ज़्यादा लिख दिया हूँ, कुछ पॉकेट मनी भी बच जाए। और नाश्ता के लिए 500 अलग से ले लेना, ठीक है। और अगर आप उस तरीके का लोग हैं तो थोड़ा नाश्ता के लिए अपने अनुसार देख लेना, ठीक है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल रही है तो लाइक करिएगा, और नहीं रही है तो क्यों नहीं रही है, इतना बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियो है भाई, हो ही नहीं सकता कि नहीं रही होगी। चलिए तो ठीक है, अब बात करते हैं जो 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, छोटे जो लोग भी हैं, आप लोगों के लिए मैंने इतना किया है। तो जो लोग भी 2024 के बैच में आना चाहते हैं, एकदम धुआंधार तरीके से कितना सिलेक्शन दिया सर। फार्मेसी में सिर्फ बाबू हमारे डाटा के अकॉर्डिंग 38 स्टूडेंट खाली हमारा फार्मेसी में इस वर्ष गया है। 38 स्टूडेंट सिर्फ फार्मेसी कोर्स में गया, जहां पे 300 सीट है, उसमें से 38 स्टूडेंट, लगभग ऐसे 60 स्टूडेंट मेरे को भेजा है। 60-65 पर कुछ यूट्यूब पर भी पढ़ते थे, कुछ पैड कोर्स में 38 से 40 स्टूडेंट सिर्फ पैड कोर्स के हैं जिनको फार्मेसी मिला है। जीएनएम कोर्स की बात करें तो जीएनएम में भी बाबू एकदम तहलका मचा दिया इस वर्ष स्टूडेंट ने, 150 300 प्लस स्टूडेंट कम से कम जीएनएम में, और एनएम का तो गिनती करना मुश्किल है, इतना सिलेक्शन। बाकी ओटी है, लैब है, एक्सरे है, जो भी कोर्स कहो बाबू, एनेस्थेसिया है, फिजियोथेरेपी है, हर कोर्स में हमारे स्टूडेंट का जलवा रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ते हैं उनको पता है, ठीक है। तो जो लोग भी हमारे नए बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐप डाउनलोड करके आप पारा मेडिकल सफलता बैच ज्वाइन करिएगा, जो कि 23 तारीख तक धुआंधार ऑफर के साथ है। धमाकेदार होता है सर जी, धुआंधार नहीं होता, ठीक है। तो धमाकेदार तरीके के ऑफर है, जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको बहुत सारे टीचर मिलकर इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करवाएंगे, सही समय पर सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर रिवीजन होगा, फिर आपका प्रैक्टिस चलेगा, फिर आपका क्रैश कोर्स भी है। मतलब कि अगर कोर्स ज्वाइन कर लिया तो ये तो गारंटी है बाबू कि सिलेक्शन होकर ही रहेगा, नहीं चाहोगे फिर भी हो जाएगा, याद रखिएगा, फिर भी हम करवाइए देते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही रहते हैं बाबू। उम्मीद करते हैं आज का सेशन मजेदार, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सेशन को शेयर करिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो एक कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। और ऑल दी बेस्ट सभी को सेकंड राउंड के लिए। धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आपका भी रिजल्ट सेकंड राउंड में हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से मेहनत किया था, रैंक अच्छा है, सेकंड राउंड का वेट करिए। सेकंड राउंड में बहुत सारे लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे को हो गया, सारा कुछ तो नहीं बता सकते। धन्यवाद, बाय बाय।